वेलकम टू द वीडियो फ्रेंड्स। हम शुरू के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 20 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आई में आए हैं रिकॉल बेसिस पे। और इन 20 क्वेश्चंस को मैं लगभग 8 से 10 मिनट में डिस्कस कर लूँगा। तो आते वीडियो की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन एनेस्थीसिया से था। एक सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको ये पता है तो सिंपल है, नहीं पता है तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये एक बेसिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि एनेस्थेटिक एजेंट पूछ रखा था जो एड्रिनल सप्रेशन करता है। तो इसका सिंपल आंसर इटोमिडेट था और इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था। फिर एक क्वेश्चन था माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर कि कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है। जनरल माइक्रो के पार्ट में हम इसे पढ़ते हैं और ई टेस्ट हम इसमें यूज़ करते हैं। ई टेस्ट का जो नाम है वो इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्ट के टॉपिक में हम इसे पढ़ते हैं। तो इसका आंसर ई टेस्ट था। फिर एक टिम्पेनोग्राम की इमेज दे रखी थी और उसमें कंडक्टिव, सेंसरी और मिक्स्ड पूछ रखा था। तो उसमें सिंपल है, आप इसको देख सकते हो। मैंने इसकी एक इन्फो यहाँ पे अटैच कर रखी है ताकि आपने जो देखा है उससे आप कोरिलेट कर सको, क्योंकि जो आप देख के आए वो आपको अभी याद होगा और जो भी रिकॉल आ रहे हैं वो मे भी गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपने देखा है उस हिसाब से आप इसे मैच कर सकते हो कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में एयरबोन गैप प्रेजेंट होता है, जबकि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में कोई एयरबोन गैप प्रेजेंट नहीं होता है। फिर फ्रेंड्स एक बढ़िया क्वेश्चन था, क्लिनिकल क्वेश्चन आप कह सकते हो कि एक आरटीआई का केस दे रखा था। वुंड था, उसको ओपन कर दिया, 2 दिनों तक ड्रेन रख रखा था, फिर 5वें दिन जाके उसको क्लोज कराया। तो कौन सा इंटेंशन ऑफ हीलिंग था। अगर बेसिक सिंपल अगर इंसिजन देते हैं तो प्राइमरी इंटेंशन रहता है। अगर उसमें कंटामिनेटेड रहता है तो उसे यूँ ही छोड़ देते हैं तो सेकेंडरी इंटेंशन रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जाके उसे दोबारा सेल देते हैं तो टर्सरी इंटेंशन होता है। तो आप देख सकते हो मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन भी अटैच कर रखी है। तो ये टर्सरी इंटेंशन था मोस्ट प्रोबेबली। फिर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में कौन सी ड्रग्स यूज़ नहीं की जाती है। तो हम सारे रेजिमेंट्स पढ़ते हैं जिसमें कि आरटी मेथर सल्फा पायरोक्सिन तो हम देते ही हैं और साथ ही साथ प्राइमोक्विन भी देते ही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर क्लोरोक्विन था, जो कि ऑप्शन में था भी। फिर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जिसमें कि मार्कर्स दे रखे थे। क्लिनिकल केस था बेसिकली, लेकिन उसमें मार्कर्स थे जो क्लिनिकल क्लिंचर था वो इनसे बन जाता है कि CD19 और 20 पॉजिटिव था और TDT पॉजिटिव था। तो हम जानते हैं कि CD19 और CD20 पॉजिटिव का मतलब बी सेल है, क्योंकि टी सेल तो CD3, 4, 5 ये सारे होते हैं, और TDT पॉजिटिव का मतलब लिम्फोब्लास्ट है, क्योंकि MPO पॉजिटिव माइलोब्लास्ट होता है। तो बी सेल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की तरफ ये इशारा कर रहा था, जो कि ऑप्शन में भी था। तो उसका आंसर यही होगा। फ्रैक्स एक एक्रोनिम पूछ रखा था। ये मे भी आपको नहीं आता हो। ये बेसिकली आपने अगर इसे पढ़ा होगा तो आपको आता होगा, नहीं तो नहीं आता होगा। ये बहुत वॉलेटाइल क्वेश्चन था एक तरीके से। तो इसका फ्रैक्चर रिस्क असेसमेंट टूल इसका आंसर था। फिर एक ओटोलॉजी का प्रोसीजर पूछ रखा था। जो भी आपके दिमाग में इमेज है, मोस्ट प्रोबेबली वो स्टेपिडोटमी की इमेज थी, लेकिन अभी वो इमेज क्लियर नहीं हो पा रही है रिकॉल से। अगर आप स्टेपिडोटमी की इमेज देख लोगे और जो आपने देख के आया उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, आप इसे खुद भी चेक कर सकते हो। जो आपने देखा है वो नेट पे से। फिर फ्रेंड्स एक मैकुलर कॉर्नियल एपोसिटी का क्वेश्चन था कि उसमें क्या क्या हमें विजिबल होता है स्लिट लैम्प पे। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसका अटैच कर रखा है कि नेबुलर, मैकुलर और ल्यूकोमेटस में कैसे अंतर करते हैं। तो मैकुलर में आप देख सकते हो कि आयरिस कैन बी सीन बट आयरिस डिटेल्स नॉट अप्रिसिएटेड। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इन तीनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इसको याद भी कर सकते हो अपने नीट के एग्जाम के लिए। फिर एक HbA1c एस्टिमेशन का क्वेश्चन था जिसमें कि एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस पूछ रखी थी शायद। इसका रिकॉल अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से वैक्यूटेनर का एक और क्वेश्चन था। मोस्ट प्रोबेबली अगर EDTA ऑप्शन में था तो EDTA इसका आंसर होना चाहिए। फ्रेंड्स फिर एक एंटीडोट्स पे क्वेश्चन था। अगर BZs था, बेंजोडाइजेपिन था, तो फ्लूमाजेनिल इसका आंसर था, और ओपियोइड्स अगर था ऑप्शन में तो नलोक्सन था। कुछ बच्चे कह रहे 2 क्वेश्चन ऐसे थे, या कुछ बच्चे कह रहे 1 थे। अगर कुछ भी हो, कितने भी क्वेश्चन हो, बेंजोडाइजेपिन अगर ऑप्शन था तो फ्लूमाजेनिल आंसर था, और ओपियोइड्स अगर था तो नलोक्सन आंसर था इसका। फिर एक इंक्लूजन बॉडी पे सिंपल क्वेश्चन था। हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि रेबीज़ का जो इंक्लूजन बॉडी होता है वो नेगरी बॉडीज़ होते हैं, और अगर मल्टीपल माइलोमा था ऑप्शन में तो डचर बॉडीज़ था। फिर प्राइमरी सर्वे दे रखा था और इनमें से कौन सा नहीं था। आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन हैं जिनमें नहीं था वाले पूछ रखे, क्योंकि इससे मल्टीपल चीज़ें आपकी पता चलती है, क्योंकि आपको रूल आउट करना पड़ता है। लेकिन मोर और लेस सिंपल आए हैं इस बार एज़ कम्पेयर टू मई, क्योंकि मई में थोड़े डिफिकल्ट थे क्वेश्चन। इस बार नवंबर में थोड़े ईजी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ईजी है, लेकिन ईजी टू मॉडरेट की तरफ भी कह सकते हैं। और प्राइमरी सर्वे में PA व्यू ऑफ चेस्ट हम नहीं लेते हैं, APV लेते हैं। अगर PA ऑप्शन में था तो ये गलत था, और नॉट में यही आंसर जाएगा। फिर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन फियोक्रोमोसाइटोमा में पूछते हैं। तो अगर इन्वेस्टिगेशन हम जो इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन होती है इनकी हम तभी चालू करते हैं जब हमें प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रिन्स का अगर पॉजिटिव मिलता है तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन मोस्ट प्रोबेबली इसमें प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रिन्स होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन था बेस्ट फॉर यूरिट्रिक कॉलिक, यूरिट्रिक स्टोन्स के लिए कौन सा बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर NCCD एब्डोपेल्विस होगा, और क्योंकि ये बेस्ट होता है इन केस ऑफ यूरिट्रिक स्टोन्स के लिए।
फिर एक क्वेश्चन था इलियल रिसेक्शन दे रखा था और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स थे, तो बहुत क्लियर था कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। फिर एक और सिंपल क्वेश्चन आप कह सकते हो कि कॉपर की डेफिशिएंसी है, लाइसिल ऑक्सीडाइज एंजाइम अफेक्टेड है, तो मेनके डिजीज़ किंकी हेयर डिजीज़ जो हम पढ़ते हैं वो था इसका आंसर। तो ये तो कुछ इजी क्वेश्चंस थे। अगर आपको नहीं आते तो आपको मॉडरेट या डिफ़िकल्ट तक लग सकते हैं, लेकिन मोर और लेस आप इसको कह सकते हो कि ये हमारे नोट्स में कवर थे, तो आप इसको ईजी कह सकते हो, क्योंकि जो नोट्स में नहीं होते हैं अगर वो भी आप गलत करते हो तो दिक्कत वाली बात है। फिर फ्रेंड्स एक और इजी क्वेश्चन आप कह सकते हो, कब से पढ़ते आ रहे हैं एमटीबी का कल्चर मीडिया, जो कि एलजी मीडिया होता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको आपको करना ही चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो रैंक नीचे जाने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कोगुलेशन डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन कॉज, ये भी हमारे नोट्स जो BTR RR हम पढ़ते हैं उनमें है, फैक्टर 5 लीडर म्यूटेशन, और इसका आंसर यही था। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस, मैं पहले ही 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, आप उनको भी देख सकते हो। ये 20 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी 20 क्वेश्चंस और लाऊंगा, जैसे जैसे रिकॉल आएंगे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं कवर कर लूँगा जल्दी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।